अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आतिक रहमान। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर है। इस लेक्चर में जस्ट आइडेंटिफाई करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन भी करेंगे। आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझते हैं एग्जाम्पल से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा इक्वेशन होता है? एग्जाम्पल में मैं कुछ इक्वेशन ले रहा हूं। ये भी हमारे पास एक इक्वेशन है, ये भी हमारे पास इक्वेशन है, ये भी हमारे पास इक्वेशन है, ये भी हमारे पास इक्वेशन है। यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड से मतलब क्या होता है, इक्वेशन से मतलब क्या है? क्वाड का मतलब है स्क्वायर, क्वाड्रेटिक का मतलब यहां पर क्या है, स्क्वायर है। इक्वेशन का मतलब क्या है, इक्वलिटी है। बस आप इतनी सी बात को समझने की कोशिश करें, जहां पर भी आपको साइन ऑफ इक्वलिटी नजर आ जाए आपने उसको इक्वेशन पढ़ना है, और साथ साथ अगर आपको स्क्वायर नजर आ जाए तो आपने क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक। अगर ये दोनों चीजें आपको नजर आ जाए तो इसको आपने क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, इन एग्जाम्पल्स को अगर आप देखेंगे तो साइन ऑफ इक्वलिटी भी मौजूद है, स्क्वायर भी मौजूद है। साइन ऑफ इक्वलिटी मौजूद है तो इसको आप पढ़ेंगे इक्वेशन, स्क्वायर मौजूद है तो आप इसको पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक, स्क्वायर मौजूद है तो इसको पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक, साइन ऑफ इक्वलिटी मौजूद है इसको पढ़ेंगे इक्वेशन, दोनों हैं तो इसको पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर भी स्क्वायर है तो क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक। साइन ऑफ इक्वलिटी है तो इसको पढ़ेंगे इक्वेशन। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर साइन ऑफ इक्वलिटी भी है और हमारे पास स्क्वायर भी है। स्क्वायर हो तो क्वाड्रेटिक पढ़ो, साइन ऑफ इक्वलिटी हो तो इक्वेशन पढ़ें। अगर आप यहाँ देखेंगे स्क्वायर भी है, साइन ऑफ इक्वलिटी भी है, स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक पढ़ें, साइन ऑफ इक्वलिटी है तो इसको इक्वेशन पढ़ें। अब आप इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं। ये तमाम हमारे पास एग्जांपल्स थे किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इसको इजीली कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत आसान तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। और वो इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है, जिस इक्वेशन के अंदर x की या y की या z की मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो। ये x, ये y, ये z, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड अननोन्स। क्या कहलाते हैं, अननोन्स या वेरिएबल्स। आगे आप इस तरह भी लिख सकते हो, etc एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। वेरिएबल्स में हमारे पास s t यानी तमाम लेटर्स आ सकते हैं, a से लेकर z तक तमाम लेटर्स आ सकते हैं। तो बस इतनी सी बात याद रखें, जिस इक्वेशन के अंदर x या y या z या किसी भी अननोन की मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो, उस इक्वेशन को पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से करेंगे, एन इक्वेशन इन विच द maximum power of variable are unknowns such that, जैसे कि x, y और z एक्सेट्रा वगैरह वगैरह is equal to 2 is called, क्या पढ़ेंगे इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। कौन सा इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हर वो इक्वेशन जिस इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम पावर किसका, वेरिएबल्स या अननोन का। अननोन या वेरिएबल हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड वगैरह वगैरह, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। उसको हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे। सेकंड डेफिनेशन इसका हम लोग ऐसे लिखेंगे,
या इस तरीके से हम लिखेंगे एन इक्वेशन दैट कैन बी written in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c belongs to, where a, b and c are real numbers and a does not equal to 0 is called quadratic equation। इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। हर वो इक्वेशन जिसका शक्ल इससे मिलता जुलता हो उस इक्वेशन को पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही चीज़ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ए बी सी हमारे पास क्या है, जैसे ए हमारे पास यहाँ पर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है इस इक्वेशन के अंदर, बी हमारे पास 5 है, सी हमारे पास 7, ये 7 5 1 ये हमारे पास सारे क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि ए बी सी हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो ये तमाम हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स हैं। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 भी रियल है, यहाँ पर -7 है, -7 भी रियल है। तो ये बात हमेशा के लिए याद रखें, हर वो इक्वेशन जिसका शक्ल इससे मिलता जुलता हो उस इक्वेशन को क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बाकायदा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, उसके ऊपर इंशाल्लाह हमारी डिस्कशन होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।